अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, क्या मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? जितने भी लोगों ने सलाम करा है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ास ख्याल रखें कि किसी का कैमरा ऑन ना हो। और एक मिनट, मैं सारे लोगों को म्यूट कर देती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब लोग भी ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं होता और हमारी मीटिंग भी एंड हो जाती है, ठीक है? और डाउट भी आप लोग के मैं नहीं ले पाती। अच्छा, आप लोगों में से मुझे हैंड रेज़ करके बताएँ कि कितने लोगों का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है? इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितने लोगों ने शुरू कर दिया? कितने लोगों ने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है? जो भी ट्रेनिंग्स पहले हो चुकी हैं, डे 1 एंड डे 2, कितने लोगों का नोट्स प्रिपेयर हो गया है? और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अमल करना। जैसे हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं ना, हमने सीखा कि कैसे हम वज़ू करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर हमने उसको अमल किया, उसको करके प्रैक्टिस किया। तो वो जब करने के बाद हमें याद रहता है कि वो तरीका कैसा था, उसके बाद क्या करना था, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप। तो सेम चीज़ आपने जो माइंडसेट वाला ट्रेनिंग लिया, तो उसमें आपने सारा चीज़ उसमें आपने अप्लाई करके देखा कि नहीं? आपने प्रैक्टिस करा कि नहीं? इम्प्लीमेंटेशन वही है। हैंड रेज़ करके बताएँ जल्दी-जल्दी। चलिए, ठीक है, माशाल्लाह। सिफ्ट चलिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 24 हैं, बट अब तक इतने लोगों में से कितने कम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, व्हाई? अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं चलेगी तो नहीं शुरू होगी, तो फिर आगे की ट्रेनिंग्स जो है बेकार हो जाएगी। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा है ना, बहुत सारी चीज़ हम सीखते हैं, सीख करके हम भूल जाते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से हम लैग करते हैं और हमारी जो इनकम नहीं होती है। मैं भी कर रही हूँ, ओके ओके, ठीक है। चलें, पेन और कॉपी के साथ बैठे होंगे, नोटबुक के साथ बैठे होंगे, तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं बैठे तो जल्दी से आप लोग लेके आ जाइए और बैठ जाइए, ठीक है? ओके, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक। चलें, हेडिंग दे दीजिए आप लोग, प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग, घर में प्रॉब्लम थी इसलिए। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी फरमाए आपके लिए। जितने भी लोगों का प्रॉब्लम है, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, आमीन या रब। लेकिन हमें खुद से देखना पड़ेगा कि क्या सच में प्रॉब्लम है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम कहीं खुद को ही एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हैं, है ना? जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है मैम, हम कैसे सीखें, हम क्या करें? तो उनका एक्सक्यूज़ होता है, पता है क्यों? उनके पास टाइम नहीं है इसलिए क्योंकि वो पूरा दिन भर वो सोते हैं, या तो वो रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक? 2 काम करते हैं, और या तो कुछ और करते हैं वो, ठीक है? चैटिंग वगैरह करते रहते हैं, जिसकी वज़ह से उनके पास टाइम ही नहीं होता कि सीखेंगे वो कुछ। लेकिन किसी का प्रॉब्लम सच में भी होता है कि मैम मेरी अम्मी का तबीयत ठीक नहीं, जिसकी वजह से मैंने नहीं करा, और अम्मी को बिल्कुल सारी चीज़ें करके देना होता है, खाना-पीना सब कुछ। तो ऐसा जो है ना, ये सिचुएशन, ये जो प्रॉब्लम है, समझ में आता है कि हाँ, सच में उनका ऐसा प्रॉब्लम है। फिर भी वो कहीं न कहीं कैसे भी करके 15 मिनट, 10 मिनट निकाल के वो कुछ ना कुछ करती हैं, ठीक है? सीखती हैं। बट ये चीज़ आपको खुद ही एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या सच में आपकी प्रॉब्लम है? अगर है तो फिर अल्लाह आसानी फरमाए, अगर नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आप ये करो, आप वो करो। और अगर बताने भी आ रहे हैं, जैसे मैं खुद आ रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, तो मैं आके चली जाऊँगी, मैं थोड़ी देख रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, है ना? आप अपना खुद का जो है ना सपना, जो आपने देखा कि मैं ये करूँगी, मैं इतना कमाऊँगी, मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करूँगी, बच्चों को कुछ दिलवाऊँगी, ये सब वैसे सपना का सपना रह जाएगा। ठीक है? इंशाल्लाह इसको, सपना को जो है ना हकीकत में भी बदलना है, ठीक? सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए प्रोफाइल बिल्डिंग। ब्रैकेट में दीजिए फ्रीलांसिंग प्लस अफिलिएट मार्केटिंग, दोनों के लिए है, ठीक है? फ्रीलांसिंग वालों के लिए भी है, और अफिलिएट मार्केटिंग वालों के लिए भी, जो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी है, ठीक? सबसे पहला है, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगी कि जितने भी लोग आए डिजिटलप्रेन्योर में हैं,
बिकॉज़ मैं खुद आईटी एंटरप्रेन्योर से हूँ, इसलिए मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। और बहुत सारी सिस्टर्स से अल्हम्दुलिल्लाह आईटी एंटरप्रेन्योर के मतलब इधर से एनरोलमेंट करा उन्होंने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों, व्हाई आईडीपी, व्हाई हम लोगों ने क्यों आईटी एंटरप्रेन्योर को ही चूज़ करा। मैंने क्यों करा था मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? सबसे पहला नंबर 1, सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, सपोर्टिव है सब लोग, ऑल यानी सब लोग, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मैंने देखा था जब मैं वीडियो एडिटिंग करना चाहती थी ना, थोड़ा बहुत मुझे शौक था, उस टाइम मैं पूछती कि ये जो वीडियो एडिटिंग आपने कैसे किया? तो लोग ना बताने से थोड़ा सोचते थे कि नहीं बताना है, और थोड़ा ये करते कि अरे ये तो ऐसे ही हो जाता है, इस टाइप का बताते, ठीक है? लेकिन वो खुल के नहीं बताते कि कौन से ऐप से। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सारी स्ट्रैटेजी, टिप्स वगैरह, यहाँ तक कि बहुत सारे सीक्रेट्स वगैरह, एक्सपीरियंस, सालों साल उन्होंने मेहनत करके सारा कुछ शेयर कर दिया। तो आप सोचिए कि ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह आईडीपी आपको इतनी अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही है कि अपना सारा कुछ सब कुछ शेयर कर रही है। इवन मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अपना जो बता रही हूँ 2 साल के एक्सपीरियंस से सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट है क्या, टीम मैनेजमेंट। यहाँ का टीम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तक कि अगर मैं कभी जल्दी में होती हूँ, मुझे मैसेज करना होता है कंपनी को, तो तुरंत उनका रिप्लाई आता है, और कभी लेट भी होता है बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई आता है। और कंपनी की साइड से बहुत अच्छा मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स देते हैं वो लोग, सारी चीज़ें हैंडल करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो। नंबर 3 जो है मैग्नेटिक मार्केटिंग यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ च्युइंगम मार्केटिंग नहीं बताया जाता कि आप इसको कॉल करो और बार-बार परेशान करो या फिर कोई कुछ भी। बाकी का नहीं पता मुझे बाकी कंपनीज़ में क्या होता है, क्या नहीं होता, बट मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है? जहाँ पे मैं खुद वर्क करती हूँ। और क्योंकि यहाँ पे कुछ सिस्टर्स ऐसी भी हैं जिनको आईटी एंटरप्रेन्योर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, या पता भी है तो न्यू है बिल्कुल, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है, मुझे ये चीज़ पसंद है कि एफिलिएट मार्केटिंग के साथ यहाँ पे फ्रीलांसिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पे फ्रीलांसिंग के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद कंपनी की साइड से फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग हुई है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, ठीक है? बहुत सारे सिस्टर्स को पता ही नहीं होगा क्योंकि वो लोग एक्टिव ही नहीं होती हैं, और समझ नहीं आता कि उनको कैसे पता नहीं होता। खैर कभी-कभार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा आलिमियत के पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मुझे भी नहीं समझ में आता कि क्या चल रहा है कंपनी में, क्या हो रहा है। बट वो हमें अपडेट देखते रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, स्किल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे स्किल्स को किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रेफ़र करो और अर्न करो, बार-बार एफ़िलिएट मार्केटिंग करते रहो तुम, इस ऐसा नहीं। बिल्कुल यहाँ पे जो है ना स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर आपके अंदर स्किल्स होगा तभी आप आगे जा पाओगे। ऐसा नहीं होता कि बिना नॉलेज के वो लोग बोलते कि चलो कोई नहीं आप वर्क करना शुरू कर दो, नहीं। और एक चीज़ लास्ट नहीं है वो, 6 नंबर में मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है कि आशुतोष सर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो आईटी एंटरप्रेन्योर को फाउंड किए हैं, बनाए हैं, तो उनका जो माइंडसेट है बहुत ज़्यादा हम लोगों से मिलता-जुलता है, क्योंकि सॉरी उनका तो अलग ही है माइंडसेट, बिकॉज़ उनका जो है ना मतलब मिडिल क्लास फैमिली से वो भी थे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ग्रो कर लिया। तो उनको पता है कि क्या चीज़ कैसे हमें रिलेट करवाना है, कैसे क्या बताना है। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों को समझाते हैं, ठीक है? और माइंडसेट बहुत अच्छा देते हैं वो, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, चेन मार्केटिंग नहीं करना पड़ता है यहाँ पे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि जो भी मेरा खुद का फ़ायदा होगा, जैसे अगर मैं खुद प्रो पैकेज रेफ़र कर रही हूँ या कोई भी पैकेज मैं रेफ़र कर रही हूँ, ठीक है? कोर्सेज़ वगैरह आगे भेज रही हूँ और किसी सिस्टर ने मेरे साथ एनरोलमेंट करा, तो सीधा-सीधा मुझे मिलेगा उसका पूरा अमाउंट, और जो भी मेरा फ़ायदा है वो मुझे मिलेगा, और जो डिस्काउंट है वो मेरी जो भी सिस्टर कनेक्ट कर रही हैं मेरे साथ, उनको पूरा-पूरी डिस्काउंट मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? बट बीच में कोई ऐसा नहीं है कि पूरा बड़ा सा चेन बन गया, उसके बाद उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो ये मुझे अच्छा लगा। उसके बाद ये हलाल वर्क है, सेफ वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि मेंटोर्स के सपोर्ट भी मिलते हैं, और कॉल, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप में मैसेज करना, जैसे मुझे मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज करती हैं तो मैं रिप्लाई करती हूँ, कॉल भी करती हूँ तो मैं कॉल रिसीव भी करती हूँ, कभी-कभार ऐसा भी होता है कि नहीं कर पाती, ठीक है? तो ये सब, और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग्स भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसकी वजह से। और YMF यानी मंतशा फ़रहत, यानी मैं, मेरे साथ ही क्यों आप लोग कनेक्ट हो, क्योंकि मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत फ़िक्रमंद रहती हूँ, वैसे सेम आप लोग भी सोचें, और जैसे मैं सब छोड़-छाड़ के आती हूँ ना, वैसे आप लोग भी सब छोड़-छाड़ के ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, ताकि आप लोग इनकम को जनरेट करें और मुझे दिखाएँ कि येस मैंने 2000 कमाए मैम,
मैंने 4,000 कमाया मैम, मैंने इतना 200 रुपये कमाया, मैं उसमें भी खुश हो जाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो बस इसलिए, ठीक है। और आगे इंशाल्लाह बाकी भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस ये जो टॉपिक था इसका आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये टॉपिक से बाहर था, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक। ओके, आप लोग बताइए मुझे कि वर्क डिसाइड करा आप लोगों ने कि आप लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग करनी है या फ्रीलांसिंग? जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा पूछना ही पड़ेगा। कल 55 लोग थे, आज 25। पता नहीं क्या मसला है इन लोगों का। फ्रीलांसिंग अफिलिएट मार्केटिंग बोथ, ओके ओके। ठीक है, देखिए जिन्होंने फ्रीलांसिंग चूज़ करा है, ठीक है, जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग और जिन्होंने बोथ करा है, कोई बात नहीं। आप जो है ना पहले कुछ एक चूज़ करिएगा, ठीक है। अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको आप अच्छे से ट्रेनिंग्स वगैरह को सीखिए, सब कुछ करिए, ठीक है। और अगर आपको फ्रीलांसिंग में पहले इंटरेस्ट है तो फिर उसको करिए। जब एक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए, समझ जाएँ आप, उसमें से अर्निंग हो जाए, तब आप दूसरे में जाइए। क्योंकि अगर आप दोनों साथ में करेंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा होता है ना, एक बोट में 2 बोट है और उसमें आप एक साथ सवार होने की कोशिश कर रहे हो तो आप गिर जाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है। और अभी चैटिंग ऑफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग के दरमियान अगर बातचीत करेंगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ऐसे लिखवाते जा रही हूँ, बट आप लोगों को ट्रेनिंग से ही सॉरी रिकॉर्डिंग से ही आप लोगों को लिखना है, ठीक। ओके, तो सबसे पहला, और हाँ रिकॉर्डिंग की कुछ ठीक ठाक भी नहीं रहती, इसलिए लिख भी लीजिए अगर लिख पाएंगे तो, ठीक। सबसे पहले क्या है कि आईजी यानी इंस्टाग्राम, आईजी यानी इंस्टाग्राम इज इक्वल टू शॉप, शॉप। अफिलिएट मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग कुछ भी आप कर रहे हो, आपका जो इंस्टाग्राम है वो आपकी दुकान है, आपका शॉप है। आईजी यानी कि इंस्टाग्राम ही क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही बहुत सारे लोग, हाउसवाइफ, मदर, या फिर आप स्टूडेंट्स को देख लो, यूथ, कुछ भी, कोई भी, सब लोग जो है ना, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग, ठीक है। तो इसीलिए इंस्टाग्राम ही आपकी दुकान है। और जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम इंस्टाग्राम से भी पैसा आता है क्या? पैसा इंस्टाग्राम से कैसे आएगा जबकि वो आपका जो है ना दुकान है। अब जैसे मैंने एक शॉप ओपन किया है तो क्या मुझे उससे पैसा आ रहा है? नहीं, मुझे लोगों से पैसा आएगा जब हमारे पास कस्टमर क्लाइंट्स आएंगे, तब हमारा जो है दुकान दुकान तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो वो लोग आएंगे और फिर हमसे पूछेंगे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, कुछ भी पूछेंगे वो। तो यही है कि इंस्टाग्राम को आपको सजाना है अच्छे तरीके से दुकान की तरह, ठीक है। और उसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, देखिए अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं मैं अपना जो प्रोडक्ट, जो डिजिटल प्रोडक्ट है यानी कोर्सेज़ या फिर ये वर्क की अपॉर्च्युनिटी, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही सबको बता दूंगी और बिना इंस्टाग्राम पर वर्क करे हो जाएगा, नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि बोला जा रहा है कि आप लड़कों से बात करो ये वो। आपको आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, अगर आप चाहो तो लड़कों से बिना बात किए भी आप कर सकते हो इस वर्क को, ठीक है। और ऐसे भी बात नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लड़के ना ऐसे ही करते हैं, मतलब मैसेज करते हैं, बार बार पूछते हैं, उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्टेक्ट्स रखना ही नहीं है, ठीक है। और उनको इग्नोर करना है। तो आपको जो है इंस्टाग्राम पर बहुत बहुत वर्क करना है, क्योंकि अगर आप एक एक घंटे में मान लीजिए कि आप सिर्फ 4 सिस्टर से बात कर सकती हैं, 4 कस्टमर, 4 लीड से बात कर सकती हैं। बट अगर आप एक वीडियो क्रिएट करते हो तो वो वीडियो जो है एक बार में 100 200 या 10,000 लोगों तक से मिल करके भी आ जाएगा। आपकी सारी बातें जो भी आप बताना चाहते हो कि आप कोई वर्क कर रहे हो या जो भी है, वो सबके साथ दिख करके आ जाएगा, मतलब कि सबको फैल जाएगा, सबके पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लीजिए, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर, नेम, बायो, हाइलाइट्स क्लियर एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। यूज़र नेम जो है बिल्कुल सिंपल, प्रोफाइल पिक्चर भी बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल दूर से खड़े होकर के खिंचा रहे हैं। और नेम जो है अगर आप खुद का नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है पिंटरेस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर भी आप सर्च करके हिजाबी गर्ल करके आप ले सकते हैं और वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और नेम आपका बिल्कुल यूज़र नेम के जैसा ही रखना है। हाँ कर सकते हैं, यूज़र नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बार बार चेंज नहीं करिएगा, नहीं तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं लगती फिर, ठीक है। उसमें दिख जाता है कि बहुत बार इन्होंने चेंज करा है। तो फेक जो रहते हैं ना, फ्रॉड रहते हैं, वो लोग ही बार बार चेंज करते हैं।
और नेम जो है यूज़र नेम से मैच करना चाहिए। बायो जो है आपका बायो ऐसा होना चाहिए एकदम अट्रैक्टिव, एकदम लोग आए और एकदम काम की बात करें आपसे, ऐसे चिट-चैट, हँसी-मज़ाक ना करें। और हाइलाइट्स में भी आपका जो है सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए, सब कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए, कैसे वो भी बताती हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी पब्लिक नहीं कर सकती, मैं प्राइवेट रखना चाहती हूँ, भई अगर आपकी क्लाइंट आती है, आपको वो फॉलो करेगी, फिर आप उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद फिर मतलब फिर आप उसको वर्क से पूछोगे कि हाँ आपने वर्क के लिए मैसेज करा था ये वो। तो इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी, तब तक वो किसी और के साथ पूरा अच्छे से डाउट क्लियर करके और उसके बाद उसके साथ ही स्टार्ट कर लेगी। या फिर अगर उसको वीडियो एडिटिंग करवानी है, आपको वो पहले मैसेज कर रही है, रिक्वेस्ट भेज रही है, इतना कुछ कर रही है, तब तक वो किसी और से वीडियो एडिटिंग की सर्विस ले लेगी, या कुछ भी अगर ट्रेनिंग वगैरह भी उसको चाहिए तो किसी और से ले लेगी। इसीलिए आपको अपना अकाउंट जो है पब्लिक रखना है, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स जो होती है बहुत सारे लोग कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना। यूज़र नेम में बहुत सारे अंडरस्कोर और प्रोफाइल पिक्चर में अजीब ही पिक्चर रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं वो, ठीक है, फ्रूट्स के या फिर फ्लावर्स के, तो वो सब नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाए। स्क्रीन शेयर करने में शायद मेरी जो ये है मीटिंग वो कट भी हो जाती है, इसकी वजह से घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह आसानी फरमाए, आमीन। आप लोग को स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ इंस्टाग्राम पर, ओके। देखिए, सबसे पहला हमारा जो यूज़र नेम है, जैसे मेरा मंतशा फ़रहत 3 है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, लेकिन मंतशा फ़रहत 3 है मेरा, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल अंडरस्कोर ये ऐसा और ऐसा इस टाइप का नहीं रखना, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, नेम। जो आपका नेम है वो एकदम इससे मैच होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल क्लियर। और उसके बाद क्या था, प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर आप जो है बिल्कुल प्रोफेशनल रखना, या तो अगर आप खुद का नहीं रख सकते तो पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं, पिंटरेस्ट से, गूगल से, किसी से भी। उसके बाद आपका बायो। बायो आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट करें और समझ जाए कि आपको क्या, मतलब आपसे वो सर्विस लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आपको बायो में ही ऐसा कुछ लिख देना, जैसे होता है ना शादी के लिए बायोडाटा, तो सेम वैसा ही आपका समझिए इसमें इंस्टाग्राम में, ठीक है। आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या क्या करना है आपको, बायो कैसे सजाना वो सब भी बताऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपका हाईलाइट्स। देखिए, हाईलाइट्स में पूरा अच्छे से कवर वगैरह सब कुछ लगाना है, अच्छे से सजाना है। और एक चीज़, बिल्कुल ना इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक जैसा है मेरा, ठीक है। इसके बाद ये भी पूरा ब्लैक, फिर ये भी पूरा ब्लैक, तो ये सब आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आपको प्रोफेशनल लगाना है, ठीक है। अपने दुकान को कैसे आप सजा सकते हो, कैसे खूबसूरत बना सकते हो, ठीक। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक सेकंड, ट्राउजर्स किसको बोलते हैं ना, मैं उसको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी बताने के लिए स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा खुद का दूसरा अकाउंट है। इसमें मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, बट ज़्यादा इसमें वर्क नहीं कर पाती, ठीक है। यहाँ पे ना फ्रीलांसर ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर अगर अभी आप फ्रीलांसर नहीं हैं तो फिर अभी मत लिखिएगा, जब आप हो जाएंगे इंशाल्लाह तब लिखिएगा, क्योंकि इसमें जब जैसे ही कोई फ्रीलांसर सर्च करता है ना, वो रैंक करता है आपका नाम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अल्लाह कौन है, और नेक्स्ट क्या है, ये देखिए मैंने ये पिंक दिया है, ये भी पिंक है, ये भी सारा पिंक है, मैंने बहुत कुछ नहीं करा यहाँ पर, अभी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अपना खुद का कैसे आप सजा सकते हो। और क्राउजल बता रही थी कि क्राउजल इसको बोलते हैं, ठीक, ये इसका भी बताऊंगी कि कैसे पोस्ट करना होता है इसको, ठीक है। पोस्ट करना नहीं, मतलब पोस्ट में ही बताऊंगी कि क्या क्या आइडियाज़ होते हैं कंटेंट के, ठीक। देखिए, इस टाइप के आप यहाँ से रेफरेंस भी ले सकते हो कि कैसे कैसे आप खुद अपना सजाना है, ठीक। आई होप कि इसमें क्लियर हो गया होगा। चले, क्राउजल का समझ में आया ना, जो ऐसे साइड साइड स्लाइड होता है ना, उसको ही क्राउजल बोलते हैं, ठीक है। चले, अब आगे का बताती हूँ कि क्या क्या करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए,
सबसे पहले बायो का हमें समझ नहीं आता। देखिए, यूज़र नेम तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे अगर किसी सिस्टर का नाम है, मान लीजिए यहाँ पे है ना रुकैया, तो रुकैया अगर है तो सेम सिंपल रुकैया खान है अगर, या फिर खातून है, कुछ भी है, तो 1 2 3 ऐसे दे करके देखिएगा। अगर यूज़र नेम हो जा रहा है, उसमें यूनिक यूज़र नेम माँगता है ना, वो कट हो जाता है बार-बार, नहीं होना चाहता वो। तो आप देखिएगा 0 लगा करके, फिर 0 0 दे के, फिर 0 2 दे करके, ऐसे कर करके देखिएगा ना, तो एकदम सिंपल सा प्यारा सा बन जाएगा यूज़र नेम। फिर प्रोफाइल पिक्चर अच्छा सा देख के लगा दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर हो, फ्रंट वाला हो, ऐसा नहीं पीछे देख रहे हैं, ऐसा नहीं। नेम जो है आपका, जो भी है नाम, वही सेम देना है आपको। अगर आप कोई और नाम से करना चाहते हो कि आपके किसी घर वाले को पता ना चले, तो फिर बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी भी होती हैं, है ना? तो फिर आप जो है मुस्लिम गर्ल या फिर कुछ अच्छा नाम से भी आप रख सकते हैं, ठीक? उसके बाद रियल नेम से भी रखेंगे ना तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ना ट्रस्ट बिल्ड होती है। और फिर बायो आपको क्या सजाना है वो बताऊंगी अभी, और हाइलाइट्स कैसे सजाना है वो। लेकिन देखिए, अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाते हो, यानी कि आप खुद का फेस नहीं शो कर सकते, या फिर ना ही अपना आवाज़, ना ही आप अपना वीडियो डाल सकते हो, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल ऐसा अपने थॉट्स को जाहिर करना है कि आप क्या थॉट्स वाले हो, ठीक है? सामने से लगना चाहिए कि आप कोई लड़की हो, और कोई जेन्युइन लड़की हो, और कोई एक अच्छी मतलब ऐसा किसी की हेल्प करना चाहते हो आप, इस टाइप का जो सोच है, जो वाइब्स है ना, वो आपकी तरफ से आनी चाहिए, ठीक है? तभी लोग कनेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं आप लोग सोच रहे हो, मतलब मैं खुद का भी सोचती थी कि कोई लीड क्यों नहीं आ रही, क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रही है, मैं क्यों ऐसे बैठी रहती हूँ हर टाइम। मुझे समझ में आया था कि मेरे प्रोफाइल में बहुत कमी है, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। ठीक है, आपने देखा ना मेरा कितना अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स हुआ, वो ज़ीरो से बिल्कुल करा था मैंने, ठीक है? आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले बायो आपकी 4 लाइन की होनी चाहिए सिर्फ़, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। सबसे पहला है अबाउट यू, उसमें आप लिख सकते हो स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो। अगर आप हाउसवाइफ़ हो, वो लिख सकते हो। अगर आप आलिमा स्टूडेंट हो, वो लिख सकते हो। अगर आप मतलब हाउसवाइफ़ भी नहीं हो, स्टूडेंट भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप मुस्लिम गर्ल लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद अबाउट योर निश, सेकंड नंबर में अबाउट योर निश, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके टॉपिक देना है, ठीक है? आप दीन से रिलेटेड डाल रहे हो कुछ वीडियोस, तो दीन प्लस दुनिया, इस टाइप का भी कुछ लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि लर्न डिजिटल स्किल्स, या फिर स्किल्स सिर्फ लिख सकते हो, यानी हुनर सीख रहे हो आप, ठीक है? या एडुटेक प्लेटफॉर्म भी ऐड कर सकते हो उसमें, यानी कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट 3 नंबर में अबाउट योर वर्क, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। जैसे आप अगर वीडियो एडिटर हो, तो आप उसमें लिख सकते हो कि मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस देती हूँ, या फिर मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर दूंगी। वो थोड़ा अच्छे इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है? चैट जीपीटी एक नाम है, वो एक टूल है, उसमें जा करके आप सर्च कर सकते हैं। जब गूगल में जाएंगे ना, चैट जीपीटी लिखेंगे, वो आ जाएगा, उसमें क्लिक करके फिर अपना लॉगिन करना रहता है। फिर करने के बाद वो आप उसमें सर्च करेंगे ना, जैसे हम लोग मैसेज करते हैं ना किसी को, तो सेम वैसे ही करना है, ठीक है? यानी कि व्हाट्सएप में कैसे पूछते हैं, जैसे आप लोग पूछते हो, वैसे सेम उससे पूछना है, चैट जीपीटी से, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को पता होगा वो, ठीक है? उसमें आपको थर्ड नंबर में क्या लिखना है, अबाउट योर वर्क, यानी हेल्पिंग फीमेल्स, या आप लिख सकते हो हेल्पिंग स्टूडेंट्स, या फिर कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हो कि आप हेल्प करते हो स्टूडेंट्स को किस चीज़ में, हेल्पिंग फीमेल्स टू ग्रो ऑनलाइन, या फिर टू अर्न मनी, इस टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है? फोर्थ नंबर, लास्ट नंबर में आपको क्या लिखना है, CTA, यानी कॉल टू एक्शन। आपने बता दिया कि आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो, जो भी हो, आपने बता दिया कि आप जो है एक स्किल सीख रहे हो, या फिर कुछ भी आप एडुटेक प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हो, ये भी बता दिया। आपने बता दिया कि आप जो है फीमेल्स को या यूथ को आप हेल्प करते हो, ठीक है? अब आप CTA दे रहे हो, यानी कॉल टू एक्शन, कि अब उनको क्या करना है। जैसे मैं आपके प्रोफाइल में आई हूँ, तो मुझे क्या करना है, कि मैं आपको मैसेज करूँगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक मैं मैसेज नहीं करूँगी। ऐसे ही होता है, इंसानों के दिमाग में ऐसे ही है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे लिखना है कि DM MF, या फिर DM यस, या फिर जो भी आपका नाम है। जैसे मेरा नाम मंतशा फरहत है, तो मैं अपना देती हूँ DM MF, तो आप अपना दे सकते हो जो भी आपका नाम है, या फिर यस दे सकते हो, या मैसेज लिख सकते हो कि मैसेज स्किल, कि मैसेज करो स्किल, टू अर्न, टू स्टार्ट, इस टाइप का, कि स्टार्ट करने के लिए आप मैसेज करो स्किल, ऐसा। DM का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता, DM मतलब डायरेक्ट मैसेज होता है, ठीक है? या फिर टाइप यस, ठीक है? ऐसा भी लिख सकते हो। देन स्टेटस स्टोरी के बारे में बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? स्टेटस स्टोरी,
स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी सारी चीज़ें हम स्टेटस पर या स्टोरी पर लगाते हैं उसको ही मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि बहुत बोरिंग सा लगेगा, वर्क वर्क करेंगे तो नहीं। आप जो आप जो घूम फिर रहे हो ना उसको भी आपको डालना है, वो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो रील्स स्क्रॉल करते हैं ना वो भी आपका एक तरीके से इसमें काम ही रहेगा, ठीक है। वर्क से रिलेटेड जो सॉरी, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना इंशाल्लाह एंड में देखते हैं, ठीक है इसको। हाँ, तो स्टेटस स्टोरी के बारे में बता रही थी। तो अबाउट यू सबसे पहला आपके अपने बारे में लिखना है आपको, ठीक है, कि आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, क्या हो, उसके बारे में थोड़ा अच्छे से लिखना कि मैं ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब सोचा था कि ऑनलाइन वर्क करूंगी इस टाइप का, और मेरा मकसद क्या है, मैं लोगों की फलाह के लिए, मैं कामयाबी के लिए, कुछ भी इस टाइप का लिखना है कि थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो और आपके जो थॉट्स है वो लोगों तक पहुँचे, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत डालना है, दीन से रिलेटेड आप डाल सकते हो। उसके बाद आप जो है अपने कुछ खाना बनाया है, कुकिंग कर रहे हैं या घूमने गए हैं आउटिंग, ये सब आप लोग डाल सकते हैं, ठीक। ये भी आपका एक तरीके से हाईलाइट हो जाए, स्टोरी और स्टेटस मार्केटिंग होगा। क्योंकि लोग सोचेंगे ना कि ये हर टाइम वर्क वर्क करते रहती है, कुछ करती भी है कि नहीं, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है बेचारी। तो ऐसा फील नहीं कराना, खुद को भी नहीं और किसी को भी नहीं, रिलैक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी थोड़ा बहुत डालना है, ठीक है। अब एकदम से लाइफस्टाइल नहीं डालना, रोते हुए मतलब कुछ कुछ हो गया, अब सैड सैड स्टेटस डाल रहे हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, या फिर नहीं भी हुआ है ना तो अजीब ही लोग, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सैड सॉन्ग लगा रहे हैं। सामने वाली पर्सन क्या सोचेगी, क्लाइंट्स आपकी, हाय ये तो मेरी तरह है, ये तो मेरी तरह है, ये तो उसका तो कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो है अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें, जो भी रोना धोना वो थोड़ा साइड में, और ये जो है आपका काम है, ठीक है। तो आप दिन से रिलेटेड डाल सकते हो, कुछ और डाल सकते हो, ये सब, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, थोड़ा जल्दी मैं कवर करती हूँ, ठीक। नेक्स्ट आप अपना ट्रेनिंग के डाल सकते हो, आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो या फिर आप कोई और ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो उसका आप डाल सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी मेंटोर्स का नाम आप शो मत करना, ठीक है। अगर आप मेंटोर के नाम को शो करते हो तो लोग जो है ना उसको सर्च करके उसके पास चले जाते हो, आपकी लीड्स, आपकी क्लाइंट्स जो इधर उधर हो जाती हैं। और फिर बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स भी होती हैं कि 10 बार करके पूछेंगे आपसे कि मुझे आपके साथ काम करना, जाके किसी और के साथ स्टार्ट कर देती हैं। पता नहीं क्या होता है, मतलब होता होगा कुछ ना कुछ। तो खैर हमें उतने सोचना नहीं है, बस अपने काम पे फोकस करना है कि हमने क्या गलती करा जिसकी वजह से हमारे साथ वो, उसने ना ही प्रोडक्ट लिया ना ही उन्होंने सर्विस ली, क्या है ऐसा हमारे अंदर। और उनका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है, उनको बाद में रिग्रेट फील होता है कि काश मैं इनके साथ कर लेती, है ना। तो इसीलिए आपको खुद को इतना अच्छा, इतना काबिल बना लेना है कि एकदम हीरा जैसा बना लेना, एकदम गोल्ड जैसा, कि लोग आपको आकर के फिर से बोले कि अल्लाह काश मैंने आपके साथ काम स्टार्ट किया होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में आपको डालना है, और ट्रेनिंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अचानक से आपकी अर्निंग हो गई ना, तो अगर आप डायरेक्ट अर्निंग का डाल रहे हो तो सब सोचेंगे कि ये इसने तो कैसे कर लिया, ये ट्रेनिंग भी नहीं लिया, कुछ भी सीखा नहीं। तो जब आप पहले डालते हो अपने बारे में, थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में, फिर डालते हो आप ट्रेनिंग के बारे में कि मैं सीख रही हूँ, मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, मैंने आज सीखा कि कैसे इंस्टाग्राम पर ग्रो होते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो लोग ना खुश होंगे और सोचेंगे कि ये सीख रही है, मुझे भी सीखना है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है, टेस्टिमनी। टेस्टिमनी मतलब होता है कि किसी सिस्टर ने स्टार्ट करा काम को, जैसे मैंने काम स्टार्ट करा, पूरा अच्छे से सीखा, उसके बाद मेरी इनकम हुई, अर्निंग हुई, और उसके बाद मैंने कुछ गिफ्ट खरीदे, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को दिए कुछ भी, तो वो हो गया एक टेस्टिमनी। और मैंने शेयर करा कि मेरी बहुत प्रॉब्लम थी और मैंने ऐसे ऐसे करके पैसा अरेंज किया था, उसके बाद स्टार्ट किया था। ये सब जो है टेस्टिमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप सोचते हो ना कि कोई इंसान बोल रहा है कि पैसा नहीं है मैम, पैसा नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। पैसा सबके पास होता है। अगर किसी का जैसे रिचार्ज खत्म हो गया या फ़ोन टूट गया, तो अब या तो उसका फ़ोन बनेगा और उसमें 5,000 10,000 खर्च होंगे, या तो उसका न्यू फ़ोन आएगा, और पैसा कहाँ से आएगा वो उसको भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन काम के लिए, करियर के लिए पैसा नहीं होता, सच बता रही हूँ। पैसा मतलब मम्मी भी नहीं मानती, पापा भी नहीं मानते, कुछ नहीं होता, और पैसा भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता। तो ये जो है आपको सामने से बताना ही नहीं कि पैसा नहीं है मेरी सिस्टर, आपको करना पड़ेगा ऐसे वैसे, नहीं, आपको कन्विंस नहीं करना। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपको आके कन्विंस करें कि मैम मुझे आपके साथ काम करना, मुझे आपका प्रोमो कोड चाहिए, मुझे आपको खोने से डर लगता है कि मैं कहीं आपको खो ना दूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको बनना है।
और अर्जेंसी क्रिएट करना इंशाल्लाह आगे बताऊँगी। ये जो टेस्टिमनी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप डालोगे कि ये सिस्टर थी, इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इनके पेरेंट्स नहीं, जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम को स्टार्ट किया। कैसे किया? अपने स्कॉलरशिप के पैसे से स्टार्ट किया। तो ये सारा जो है ना, मेरा खुद का टेस्टिमनी है। फेसबुक कम्युनिटी में आप लोग जाओगे आईडी एंटरप्रेन्योर के, तो उसमें आपको मिल जाएगा पूरा। जो भी आप कंपनी से हो, उसमें आप जाओगे, उसमें मिल जाएगा। ये मार्केटिंग का बता रही हूँ, ठीक है? फ्रीलांसिंग का नहीं। तो इस टाइप के आप जो है टेस्टिमनी उठा करके आप डाल सकते हो, और उसके बाद लिख सकते हो कि आपकी भी प्रॉब्लम थी, कि आपके भी पास पैसे नहीं थे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, ठीक? और वो सामने वाली जो पर्सन है, वो समझ जाएगी कि मुझे अपने एक्सक्यूजेस नहीं सामने रखने, बल्कि अपने एक्सक्यूजेस को साइड करना है और सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है? और जो टीम क्या बोलते हैं उसको, फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं, ठीक है? उनके लिए बता रही हूँ कि फ्रीलांसिंग के लिए आप लोगों को ऐसे-ऐसे चीज़ें डालनी है। जैसे आप जो है सर्विस दे रहे हो ना, तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड डालो, या ग्राफिक करते हो तो ग्राफिक से रिलेटेड, कि मैं इतना-इतना ग्राफिक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने वाली हूँ। आप लोग अगर चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे, प्लीज़ नहीं, आप मुझे हायर कर सकते हैं, या फिर मैं आपका 3 फ्री में बना दूँगी। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है? और स्टेटस स्टोरी ये मार्केटिंग करते रहना है कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, मैं ये वीडियो आज मैंने एडिट करा, ऐसे करके, ठीक है? नेक्स्ट, रिव्यूज़, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 5th नंबर में रिव्यूज़। जितना भी आपको कुछ भी रिव्यू मिल रहा है, कुछ भी कोई सिस्टर ने आपको मतलब बताया है कि आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हो, प्लीज़ मुझे भी रिव्यूज़ देना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग रिव्यूज़ देते हो, ठीक है? तो और दुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक? तो आपको अगर दुआएँ मिल रही है, आपको अगर रिव्यूज़ प्यारे-प्यारे मिल रहे हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लो, फटाक से लगाओ। अगर आपको आपकी अम्मी की तरफ से भी कुछ भी सुनने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादातर तो डाँट ही मिलती है, खैर वो तो पर्सनल ग चला गया बहुत ज़्यादा। तो ये आप अपनी अम्मी को दिखा सकते हो कि मैंने ये एडिट करा है, कैसा लगा? तो उनका आप रिव्यू ले सकते हो। आप अपने भाई को दिखाते हो, वैसे भाई लोग तो खैर जाने दो। तो आप ना उसको बोल सकते हो कि ज़बरदस्ती कि आप थोड़ा तुम थोड़ा दे दो मुझे रिव्यू, ठीक है? छोटा भाई है तो। तो ऐसे करके आप लोग ले सकते हो रिव्यूज़। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आपकी टीम ने दिया है, चाहे आपकी कोई सिस्टर ने आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, परेशान हाल होते हैं, तो उनकी अगर आपने हेल्प करी है, तो आपको बहुत सारे प्यारे-प्यारे रिव्यूज़ मिल जाएँगे, ठीक है? तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रिव्यूज़ जो है आप अपने स्टेटस स्टोरी पे लगाएँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हाइलाइट्स लिख लीजिए, हाइलाइट्स उसको आपको मेंटेन करना है। जो भी आप स्टेटस में लगा रहे हो, उसी को आपको हाइलाइट में लगाना। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना, क्या करना, यूट्यूब पे सर्च करके इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे टीम से हो तो डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूँगी कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है? लेकिन बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं ना, अलग टीम से हैं, तो फिर उनको कैसे शेयर करूँ, इसीलिए यूट्यूब से आप लोग ढूँढ लीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। और नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक? कमेंट करके। नेक्स्ट, हाइलाइट्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइलाइट में अगर लगा देंगे आप, तो वो जो है हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन जो स्टोरी स्टेटस होता है वो 24 आवर्स के बाद हट जाता है। तो जो आपके न्यू फॉलोअर्स आएंगी, जो न्यू क्लाइंट्स आएंगी, उनको कैसे दिखेगा? तो इसकी वजह से आपको पूरा हाईलाइट मेंटेन रखना है। क्योंकि मेरी बहुत सारी टीममेट्स ऐसी भी हैं जो कि पूरा हाईलाइट्स को चेक करके आती हैं। तो सेम आपका भी जो है ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा उधर से, कि सिस्टर्स जो हैं वो देख करके आएंगी कि आप क्या क्या कर रहे हो, आपने शुरू कहाँ से करा था, वो सब कुछ आपको देख के आएंगी। रिव्यूज़ वगैरह आपने लगाया है, तो वो लोग देखेंगी कि इनको कितनी सारी दुआएं मिली है, इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? नेक्स्ट है नंबर 3 में, पोस्ट। पोस्ट क्या करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है ना? तो पोस्ट में सबसे पहले तो पोस्ट ही आता है, जो पिक्चर टाइप होते हैं ना, वैसा पोस्ट। फिर रील्स, रील्स आप पोस्ट कर सकते हो, ज़्यादातर रील्स ही करना। और क्राउजल्स, क्राउजल्स का मैंने दिखाया था अभी, जो साइड साइड हो रहा था ना स्लाइड, वो, ठीक है? और रील्स जो है वो कैसे कैसे आइडियाज़ आप ले सकते हो, वो बता रही हूँ। आइडियाज़, आइडियाज़ एरो, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग जो आप स्क्रॉलिंग करते हो ना, उसको सेव करो। क्योंकि आप जो स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो आंखों को सुकून दे रहा है, तो उसको सेव करो। उसी टाइप के सेम आप कंटेंट बनाओ और बना के पोस्ट कर दो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कहीं गलत तो नहीं है उसमें कुछ, ठीक है? हर एक चीज़ को सर्च करना है। और चैट जीपीटी, आपको यहाँ पर से भी बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और बुक्स, बुक्स से भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल सकते हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप।
ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट आपका जो है वर्क से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको नहीं डालना, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखना आप कि सिर्फ़ वर्क से रिलेटेड डाले जा रहे हैं। अगर बहुत सारे हो गए ऐसे वीडियोज़ तो उसको डिलीट करिए और कुछ ही आप रखिए, ठीक है? और जो आपका निश है वो 2 होना चाहिए, एक वर्क से रिलेटेड और एक जैसे मेरा है खुद का दीन से रिलेटेड और वर्क से रिलेटेड। तो सेम आप कुछ भी डालो, लेकिन वर्क से रिलेटेड थोड़ा कम, क्योंकि रीच फिर कम हो जाती है, ठीक है? एंड की पॉइंट्स बता रही हूँ कि 90 डेज़ का आपको चैलेंज लेना है और 90 डेज़ लगातार आपको पोस्ट करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद ज़ीरो से अल्हम्दुलिल्लाह 60 के प्लस फॉलोअर्स गेन करा है। कैसे हुआ? कि कैसे हुआ? मतलब 2 साल की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सोचो कि जब मैं 2 साल कर रही हूँ, तो आप सिर्फ़ 90 दिन आप करके देखो इंशाल्लाह। आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स, टिप्स बताती रहूँगी इंशाल्लाह, और आपको पता भी चलेगा जब आप सीखने पे आओगे, क्योंकि ऐसी भीड़ पे आप आगे हो जो कि धक्का मार मार के एकदम से क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस और कामयाबी दिला ही देगी, ठीक है? अल्लाह हमें कामयाब करे, आमीन या रब। और नेक्स्ट क्या है, ये सब तो हो गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, किस टाइप के रील्स जब पोस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये व्यूज़ मिलेंगे, रिलेटेबल बहुत ज़्यादा, ठीक है? और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट्स, जैसे आपने डाला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने में, या फिर आलिमा के स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो उस टाइप का आपने डाला, ऑटोमेटिक जो लोग हैं ना आपके आसपास, वो लोग कनेक्ट करेंगे, वो लोग आएंगे, ठीक है? और जैसे आपने डाला वर्क से रिलेटेड, ये बहुत मुश्किल होता है वर्क करना, और शुरू में तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, तो ये सब कनेक्ट करेंगे लोग और आपको लाइक शेयर ये सब करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पूरा कवर कर लिया है मैंने। जो भी डाउट है इंशाल्लाह पूछिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बिल्कुल भी वक्त नहीं रहा, अब तो एंड ही हो जाएगा शायद। पहले इस्लाम कर देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो देखते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा सिस्टर, आपने इतना प्यारा सा कुछ मैसेज भेजा है, देख भी नहीं पा रही। चलें ठीक है। जो मिस्टेक्स हो जाती है ना, इसकी वजह से इंस्टाग्राम जो है बैंड हो जाती है, वो अच्छे से टर्म्स एंड पॉलिसीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है। कभी भी एंड हो सकती है मीटिंग, ठीक है? तो जो भी डाउट्स है या फिर जो भी कुछ है इंशाल्लाह कर दीजिएगा, ठीक है? मैं यूट्यूब पे तो अपलोड करूँगी। चलें।